हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल एमए स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग दो पासों पर अंकित संख्याओं के योगफल की प्रायिकता निकालना या सम ऑफ टू नंबर ऑफ टू डाइस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं देखते हैं। एक सुपर ट्रिक के माध्यम से जिसे आप प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चुटकियों में सॉल्यूशन कर देंगे, ये मेरी वादा है। चलिए यह टॉपिक आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर साल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो सुपर ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से आप प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 1 सेकेंड में कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा समझते हैं। हमें जो आप बेसिकली 10th क्लास में पढ़े थे उसको हम समझें। यदि हमारे पास दो पासा दिया गया हो, दो डाइस दिया गया हो, तो पहले पासे पर भी 6 नंबर होंगे और दूसरे पासे पर भी 6 ही नंबर होता है। लूडो छक्का जो खेलते हैं आप लोग, तो छक्का पे डाइस पे कुल कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं होता है, ना ही 0 होता है। तो यदि मैं दोनों को एक साथ फेंके तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? पहले को 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। पहले को 1 के साथ दूसरे पर 2 भी आ सकता है। 1 हो तो दूसरे पर 3 भी हो सकता है। पहले को 1 है तो दूसरे पर 4 भी हो सकता है। पहले को 1 है दूसरे पर 5 भी हो सकता है। पहले को 1 दूसरे पर 6 भी हो सकता है। ऐसे आप टोटल केस बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल केस लिखा गया है। तो पहले में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, यहाँ भी 6 से तो कुल संख्या को मल्टीप्लाई करें तो कितना नंबर होगा? 36। या सिंपल सा बोलो, यहाँ पर पहले डाइस पे 6 नंबर, दूसरे को भी 6 नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 36 आएगा। मतलब क्या होगा कि कुल संभावना जो होगा दो डाइस को एक साथ फेंकने पर कुल पॉसिबिलिटी जो होगा नंबर आने की, वह कितना नंबर आ सकता है? 36 नंबर आ सकता है। मतलब 36 अलग अलग तरीकों से नंबर आ सकता है। यदि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि हम दो पासों को एक साथ फेंकें तो पासों पर अंकित संख्याओं का योगफल 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो अब ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो हमें पहले डायग्राम बनाएंगे, इतना सारा नंबर लिखेंगे। अब गिनेंगे कौन कौन सा ऐसा संभव केस है जिसको जोड़ने पर 5 आएगा। तो देखिए इसको जोड़ने तो 5 आएगा। और क्या हो सकता है? 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और क्या होगा? 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा। क्या इसके अलावा और कोई संभव केस है जहाँ पे दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा? नहीं। तो कब हो गया? 1 2 3 4। तो बोलेंगे कि उस केस में जो प्रायिकता होगा 4 कुल संभावना बटा में कुल संभावना 36, तो कटेगा तो क्या आएगा? 9। तो 1 बटा में 9 आपका आंसर होगा। लेकिन क्या प्रत्येक क्वेश्चन में इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा? नहीं। एक ऐसा सुपर ट्रिक जो बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको ना तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, ना ही फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। देखते हैं वह क्या ट्रिक है, समझेंगे। यहाँ पर बताइए हमारे पास कितना डाइस दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 2 डाइस, मतलब कि 2 पासा है। तो पासा पर क्या क्या संख्या आता है? आपको वहां पर दिखाया गया है कि पहला पासा पर भी रहेगा तो आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए उसके बाद समझेंगे सेकेंड पासा पर भी क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। यही ना रहेगा नंबर के, इसके अलावा दूसरा रहेगा नहीं। हमें इनका क्या निकालना है? योगफल। तो योगफल निकालिएगा तो जोड़ेंगे सबसे कम नंबर क्या हो सकता है कि पहला पर 1 तो दूसरा पर भी 1 आ जाए। मतलब क्या आएगा कि पहला पर भी 1 दूसरा पर भी 1 आ जाए। क्लियर है? कोई आप इसमें किसी को नहीं। तो अब उसके अलावा अधिकतम संख्या क्या आएगा? पहले पर 6 तो दूसरे पर भी 6। मतलब क्या आएगा? 6 + 6 या आपका अधिकतम नंबर हो गया।
अब इनको यदि मैं जोड़ूं तो जोड़े 1 + 1 कितना आ गया 2, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, सॉरी 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसमें इसी को, तो यह 2 जो आया है वह न्यूनतम है कि अधिकतम है? न्यूनतम है, तो इसको बोलेंगे न्यूनतम या मिनिमम। क्लियर है? यह जो नंबर आया है वो अधिकतम है, इससे अधिक नहीं आ सकता है, मतलब बोल सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर हुआ? न्यूनतम नंबर क्या आएगा 2, मैक्सिमम नंबर क्या आएगा 12, और बाकी जो नंबर आएगा इन सबके बीच में आएगा। तो बीच में क्या क्या आ सकता है? 2 क्या 3 हो, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर हुआ? मतलब दो पासों को यदि ऐड किया जाए उनकी संख्या जो आएगा उसको जोड़ने पर आपको यही नंबर प्राप्त होगा, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐड करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर जोड़िएगा तो इनके बीच का ही नंबर आएगा। देखिए 4 और 4 8 उसमें है, 4 और 6 10 भी है, 6 और 6 12 तो ये है। अब ट्रिक की बात करते हैं, समझेंगे यहाँ पे। पहले इस नंबर को गिनिए, कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बीच का नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, इधर से 5 ले लिए, 1 2 3 4 5 इधर से ले लिए, तो बीच का नंबर क्या मिल गया 7। अब क्या लेंगे हम? क्या एक हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब इसी डायग्राम से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। चलिए देखेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, यहां पर हम लोग एंड करेंगे। अब करेंगे क्या है हम कि जो नंबर होता है यहां से देखिए न्यूनतम नंबर कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 के बाद जो बीच का नंबर आएगा ऊपर चला जाएगा और अंतिम का नंबर यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर बात? शुरुआत के 2 के बाद 3 4 5 6 7, तो 2 के बाद 3 के बाद आपका आ गया 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। इसके सीधा में लिखे 7 के बाद 8, इसके सीधा में 9, इसके सीध में 10 और इसके सीध में कितना हो गया 11। देखिए समझेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर है? क्लियर है यहाँ का? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग, अब देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो इस तरफ जो लिखे हैं 2 3 4 5 6 7 क्या है? यह इन नंबर लिखे हैं, यह दो नंबर का योगफल है। यहाँ पे दो नंबर का योगफल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यह क्या बता रहा है कि 500 पर अंकित संख्या है तो उनका योगफल क्या क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो उनकी आने की संभावना क्या होगा? संभावना देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6, अब फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1, मतलब 5 के सामने 5, 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, 2 के सामने 2, 1 के सामने 1। क्लियर है यहाँ तक?
तो अंदर में जो बता रहा है वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि दो पासों को यदि एक साथ फेंका जाए तो उसके दो आने की संभावना क्या होगा, दो आने की संभावना क्या होगा, 1। देखें यहाँ पर यदि जोड़िएगा 1 + 1 यही ना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। क्या इसके अलावा और कहीं इसमें संभावना है जो 2 आ जाए, नहीं। अब बताइए यदि मैं 4 आने की संभावना पूछूं, तो 4 आने की संभावना कितना है, 3 बार। देख लेते हैं, देखिए 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, 3 1 4 और 2 2 4 और कहाँ पे है 3 1 4, तो 1 2 3, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखिए यदि मैं बोलूं 8 आने की संभावना 5 बार है, देखिए 8 कहाँ कहाँ आ सकता है, 6 2 8 और 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8 और 6 2 8, तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 बार है कि नहीं है, क्लियर है। उसी तरह देखिए 10 आने की संभावना 3 बार, देखिए 10 कहाँ कहाँ आ सकता है, और आप देखिए 6 4 जोड़े 10 होगा और 5 5 जोड़े 10 होगा, यहाँ 6 4 जोड़े 10 हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 को है कि नहीं 10 आने की संभावना। तो मतलब क्या है कि यदि इस डायग्राम को याद रख लें तो मुझे उतना सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम को याद रखें और डायरेक्ट आंसर बता देंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो बताइए नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस की भाग कितना दिया हुआ है, 36। यह आपका प्रायिकता होता है, कुल प्रायिकता। चलिए अब समझेंगे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो पासों पर अंकित संख्याओं का जो योगफल है, योगफल 8 आने की प्रायिकता क्या है, तो बताइए 8 की संभावना 5, तो 5 बटा में 36 आंसर। क्या इसकी जरूरत पड़ा, नहीं। यदि पूछा जाए कि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो पासों पर अंकित संख्याओं का योगफल 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए 5 की संभावना 4, तो देखिएगा 4 बटा में 36 हो गया आंसर। यदि पूछा जाए कि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो पासों पर अंकित संख्याओं का योगफल 10 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 10 से बड़ी संख्या 11 और 12, 11 की संभावना 2, 12 की संभावना 1, 2 1 3, 3 बटा में 36 हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें, तो यह एक रामबाण है जिसके द्वारा आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चुटकियों में बनाएंगे और कभी भी गलती नहीं होगा। लेकिन यहां से आप बनाएंगे, यदि एक भी टर्म छूट गया तो आपका गलत भी हो सकता है और समय भी ज्यादा लगेगा। क्लियर है, तो आप बोलेगा सर ये याद कैसे रहेगा, याद करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। करेंगे क्या, आपको एक डायग्राम बनाना है, 2 से 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, अंदर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, कितना आसान है, 5 सेकेंड भी नहीं, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा। आप डायग्राम देख लेंगे, डायग्राम लिखिएगा, बना दीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम करा देते हैं जिससे आपको समझने में और आसान हो जाएगा। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो पासों पर अंकित संख्याओं का योगफल आने के प्रायिकता क्या है, ये निकालना है। यदि वह संख्या क्या हो, 8 हो, तो बताइए आपको 8 आने की संभावना क्या है, 5। तो क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो 8 आने की संभावना क्या है, 5, कुल संभावना 36, और यही आपका हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए दूसरा में क्या बोला है, 9 से बड़ी संख्या, तो 9 से बड़ी संख्या 10 11 और 12, मतलब 10 9 से बड़ी संख्या 10 11 और 12, तो इसकी प्रायिकता आना है, तो बोलिए 10 11 और 12 की संभावना। 10 की संभावना क्या दिया है, 3 प्लस 11 की संभावना 2 प्लस 12 की संभावना 1, बटा में क्या हो गया 36। हमें सिर्फ संभावना को ऐड करते हैं, तो बोले 3 2 5 1 6 बटा में 36 कटेगा तो 1/6। क्या बोला गया तीसरा में, सम संख्या हो, तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो बोले सम संख्या के लिए
सम संख्या कौन कौन सा उसमें बोले तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इसकी संभावना बताइए, इसकी संभावना क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 2 की संभावना, यहां पे देखिए 2 की संभावना 1 प्लस 4 की संभावना 3 प्लस 6 की संभावना 5 प्लस और 8 की संभावना 5 प्लस 10 की संभावना 3 प्लस 12 की संभावना 1 और टोटल के बटा में क्या है 36। सोल्व करेंगे आएगा ऊपर 18 बटा में 36, मतलब कट कर आ गया 1/2। क्लियर है? तो बोला जाए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है बोले तो 2, 3, 5, 7 और 11। तो बोलिए यदि इसकी प्रायिकता निकाला जाए तो इनकी संभावनाओं को जोड़ेंगे तो 2 की संभावना 1, 3 की संभावना बोले 2, 5 की संभावना 4 और 7 की संभावना 6 और 11 की संभावना कितना है 2, बटा में कितना हो गया 36। तो बोले 7 4 11 आप 4 11 4 15 1 16 नहीं ना, देखिए 2 1 3 4 3 7 7 7 14 2 16 बटा में 36। अब सोल्व कर लेंगे जो भी आएगा आपका क्या बन जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोला 3 और 8 के बीच, तो 3 और 8 के बीच कौन कौन सा है 4 5 6 7। तो बोले इसकी प्रायिकता निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 4 की संभावना क्या दिया होगा 3 प्लस 5 की संभावना 4 प्लस 6 की संभावना 5 और 7 की संभावना 6 बटा में कितना हो गया 36। तो देखिए 6 4 10 और 5 3 8 मतलब 18 बटा में 36 कटेगा तो 1 बटा में क्या आ गया 2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं? क्या अब क्वेश्चन दिया जाएगा इस टॉपिक से तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं? जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? तो थैंक यू।